हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों हम 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का सेकंड बुक का 8 चैप्टर पढ़ रहे हैं। 8 चैप्टर है हमारा क्षेत्रीय आकांक्षाएं, रीजनल एस्पायरेशन। दोस्तों इस चैप्टर से संबंधित मैंने बाकी वीडियो बना दिया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए हैं। और इस चैप्टर में आज के वीडियो में हम देखिए कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार जो है ये भी पूछे जाते हैं। इनमें से भी 1 नंबर और 2 नंबर में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो आज की वीडियो का इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन है, द्रविड़ आंदोलन का वर्णन कीजिए। द्रविड़ आंदोलन जो था दक्षिण में हुआ था, तो ये जो है क्यों हुआ था और किस कारण हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे आज की वीडियो में। इसके बाद देखिए दोस्तों, गोवा का विलय भारतीय संघ में किस प्रकार किया गया। ठीक है, पुर्तगालियों से स्वतंत्र होने से लेकर भारत संघ का एक राज्य बनने तक गोवा की कहानी का वर्णन कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन है आज की वीडियो का, सिक्किम भारतीय संघ का हिस्सा किस प्रकार बना। तो इन 3 क्वेश्चन को जो है आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, सोल्व करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के ये सब। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले द्रविड़ आंदोलन। द्रविड़ आंदोलन क्या था। दक्षिण भारत के इस आंदोलन का नेतृत्व तमिल समाज सुधारक ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार ने किया। 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि द्रविड़ आंदोलन की शुरुआत किनके द्वारा किया गया, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार। और 1 नंबर में ये भी पूछा जाता है कि पेरियार के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो ईवी रामास्वामी नायकर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से पूछा जाता है। दक्षिण आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे, भारत में दक्षिण आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो ईवी रामास्वामी नायकर। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखना है, 1 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद देखिए, इस आंदोलन ने उत्तर भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रभुत्व, ब्राह्मणवाद व हिंदी भाषा का विरोध तथा क्षेत्रीय गौरव बढ़ाने पर जोर दिया। तो यह आंदोलन क्यों किया गया था, इन्होंने जो है उत्तर भारत का, ठीक है, उत्तर भारत का प्रभुत्व जो दक्षिण में हो रहा था, दक्षिणी हिस्से में हो रहा था ना, उसका विरोध किया इन्होंने। उत्तर भारत की राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक, सांस्कृतिक, इन सब का प्रभुत्व जो है दक्षिण में देखने को मिल रहा था और हिंदी भाषा का भी प्रभुत्व जो है दक्षिण में देखने को मिल रहा था। तो इन सब का जो है विरोध किया और अपने क्षेत्रीय गौरव को बढ़ाने पर जोर दिया। जैसे अपनी क्षेत्रीय संस्कृति, अपनी क्षेत्रीय भाषा, इन सब को बढ़ावा देने पर जोर दिया और उत्तर भारत की संस्कृति का विरोध किया। ठीक है दोस्तों, इसके कारण जो है ये आंदोलन दक्षिण आंदोलन हुआ था ईवी रामास्वामी नायकर के नेतृत्व में। इसे दूसरे दक्षिण राज्यों में समर्थन न मिलने पर यह तमिलनाडु तक सिमट कर रह गया। तो 1 नंबर में पूछा भी जा सकता है कि द्रविड़ आंदोलन कहाँ हुआ था, तमिलनाडु में। ठीक है, इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, ईवी रामास्वामी नायकर। तो ये जो है केवल तमिलनाडु तक ही सीमित होकर रह गया। ठीक है, और बाद में जो है इस आंदोलन का फिर अंत हो गया, क्योंकि इस आंदोलन का फैलाव ज़्यादा राज्यों में दक्षिण में नहीं देखने को मिला। इस आंदोलन के कारण एक नए राजनीतिक दल, द्रविड़ कसगम या कड़गम भी कह सकते हो, का उदय हुआ। यह दल कुछ वर्षों के बाद 2 भागों, डीएमके, द्रविड़ प्रगति संघ, 1 नंबर में जो है फुल फॉर्म भी आता है। ठीक है, डीएमके का फुल फॉर्म लिखे ऐसे। ठीक है, और डीएमके का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो डीएमके का फुल फॉर्म क्या है, द्रविड़ प्रगति संघ या द्रविड़ मुनेत्र कसगम। और AIADMK का फुल फॉर्म क्या है, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम या कसगम। ठीक है दोस्तों, तो मुनेत्र का मतलब क्या होता है, प्रगति होता है। ठीक है ना, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक, तो ये मतलब दक्षिण में प्रगति के लिए, दक्षिण का विकास करने के लिए इन पार्टियों का गठन किया गया था। दोनों अब दल तमिलनाडु की राजनीति में प्रभावी है। और ये दोनों दल जो हैं, डीएमके और AIDMK, दोनों दल कहाँ पर प्रभावित है, तमिलनाडु में है। मैप में भी पूछा जाता है कि मतलब AIADMK किस राज्य का क्षेत्रीय दल है, तो तमिलनाडु का है। मैप में लोकेशन आप देख लेना। ठीक है दोस्तों, और ये याद भी रखना, आप क्षेत्रीय पार्टियों के नाम भी लिखने को आ सकते हैं और राज्य भी लिखने को आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कि दो राज्यों के नाम लिखिए, उसके साथ उनके क्षेत्रीय दल के भी नाम लिखे। इस तरीके से आते हैं क्वेश्चन। ठीक, डीएमके पार्टी की स्थापना C अन्नादुराई, याद रखना आपको, डीएमके पार्टी की स्थापना C अन्नादुराई द्वारा 1949 में की गई। और AIADMK पार्टी की स्थापना MG रामचंद्रन द्वारा
1972 में की गई। डीएमके पार्टी के संस्थापक कौन थे? सी एन नदुराई 1949 में। और एआईएडीएमके पार्टी की स्थापना किनके द्वारा किया गया? रामचंद्रन द्वारा 1972 में की गई। तो ये जो था द्रविड़ आंदोलन था। और इस पार्टी के जो है फुल फॉर्म याद रख रहे हैं। और ये कहाँ का क्षेत्रीय पार्टी है? तमिलनाडु का है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लें, ठीक है दोस्तों। और ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार का नाम जरूर याद रखना। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या है? गोवा का विलय जो है भारतीय संघ में किस प्रकार किया गया? गोवा जो है भारतीय संघ का हिस्सा किन चरणों से होकर हुआ? गोवा का विलय किन चरणों से होकर भारतीय संघ में हुआ? गोवा की कहानी 1947 से भारत संघ का एक राज्य बनने तक निम्नलिखित है। 1947 में अंग्रेजी शासन की समाप्ति पर पुर्तगाल ने गोवा, दमन और दीव से अपना शासन हटाने से इनकार कर दिया, ठीक है। अंग्रेजी शासन समाप्ति जब हुआ तो पुर्तगाल, ठीक है, यहाँ पर जो है पुर्तगालियों का शासन था। और पुर्तगाली भारत कब आए थे? गोवा में, भारत में आए थे सबसे पहले। और भारत में किस जगह पर आए थे? गोवा में आए थे पुर्तगाली। कब आए थे? 1510 में आए थे, अंग्रेजों से भी पहले। सबसे पहले कौन आए थे भारत में? पुर्तगाली आए थे 16वीं शताब्दी में, 1510 में, ठीक है। भारत में अंग्रेज से भी पहले आए थे, फ्रांसीसी से भी पहले आए थे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए गोवा में 16वीं शताब्दी से औपनिवेशिक शासन था। और इतने लंबे समय से पुर्तगाल ने जनता का दमन किया, लोगों को अधिकारों से वंचित रखा तथा और धर्म परिवर्तन कराया। अधिकारों से वंचित रखा पुर्तगालियों ने गोवा के लोगों को, और उनका धर्म परिवर्तन भी कराया। बहुत सारे जो गोवा में रहते थे मूल निवासी, उनको जो है ईसाई धर्म में, पुर्तगाली ईसाई धर्म, इन सब में जो है परिवर्तन कर दिया। पुर्तगालियों द्वारा किया गया इनका धर्म परिवर्तन, ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने शांतिपूर्वक ढंग से पुर्तगाली शासन को हटाने का प्रयत्न किया। जब भारत स्वतंत्र हुआ, अंग्रेजों का शासन खत्म हो गया, तो पुर्तगाल से भी जो गोवा से भी पुर्तगालियों को हटाने का प्रयत्न किया बातचीत द्वारा, परंतु पुर्तगाली लोग नहीं माने, ठीक है। गोवा में स्वतंत्रता के लिए जन आंदोलन भी चला। इस आंदोलन को महाराष्ट्र के समाजवादी सत्याग्रहियों ने बल प्रदान किया। तो ये सब बातें आप जो है स्टेप बाय स्टेप याद रखना है आपको, पॉइंट वाइज, ठीक है। आखिरकार 1961 में भारत सरकार ने अपनी सेना भेजकर गोवा को मुक्त करा लिया। गोवा, दमन और दीव का संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। 1961 में भारतीय सेना भेजा गया, ठीक है, और गोवा को स्वतंत्र कराया गया। भारत में महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी ने मांग रखी कि गोवा को महाराष्ट्र में शामिल किया जाए। दूसरी ओर यूनाइटेड गोवन पार्टी अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखने के पक्ष में थे। तो यहाँ पर जो है दो क्षेत्रीय पार्टी थी और दोनों की जो क्षेत्रीय मांगे थी यानी क्षेत्रीय आकांक्षाएं थी अलग अलग थी। एक जो थी क्या थी, अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखने के पक्ष में थी, और दूसरा क्या थी, महाराष्ट्र में विलय कराना चाहती थी। तो याद रखना है कि मतलब यहाँ की कौन सी क्षेत्रीय पार्टी गोवा को महाराष्ट्र में मिलाना चाहती थी, तो महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, ठीक है दोस्तों। ये सब पॉइंट्स याद रखने हैं आपको। 1967 में केंद्र सरकार द्वारा जनमत सर्वेक्षण कराया गया। अधिकतर लोगों ने महाराष्ट्र से अलग रहने के पक्ष में मत डाला। इस प्रकार गोवा केंद्र शासित प्रदेश बना रहा, ठीक है। और अंत में लास्ट में क्या हुआ, 1987 में गोवा भारत संघ का एक राज्य बना। अंत में 1987 में गोवा भारत संघ का क्या बना, हिस्सा बन गया, राज्य बन गया। तो इस प्रकार जो है गोवा का भारतीय संघ में विलय हुआ। भारत ने जो है गोवा में पुर्तगालियों को हटाने के लिए सेना कब भेजी, 1961 में। ये सब बातें जो है आपको याद रखनी है और गोवा के क्षेत्रीय पार्टी को भी याद रखना है दोस्तों। जो भी क्षेत्रीय पार्टी हो, चाहे जम्मू कश्मीर की हो, पंजाब की हो, मणिपुर की हो या पश्चिम बंगाल की हो, इन सब की क्षेत्रीय पार्टी आपको याद रखना है। एक एक नंबर में पूछे जाते हैं और मैप में भी आते हैं ये सब, कि मतलब यह पार्टी जो है किस राज्य से संबंध रखता है, इस तरीके से आता है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार गोवा का अंत हो गया 1987 में गोवा का जो है विलय हुआ भारतीय संघ में, ठीक है। गोवा का अंत नहीं हुआ, गोवा में जो है पुर्तगाली शासन का अंत हुआ और गोवा पूर्ण रूप से 1987 में भारतीय संघ में विलय हो गया, ठीक है दोस्तों। ये बात आपको याद रखना है। अब देखिए सिक्किम का विलय जो है भारतीय संघ में किस प्रकार हुआ। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने सिक्किम के रक्षा व विदेश मामले अपने पास रखे और राजा चोग्याल को आंतरिक प्रशासन के अधिकार दिए गए। चोग्याल, ठीक है दोस्तों, चोग्याल यहाँ के शासक थे। कौन थे, चोग्याल। और जम्मू कश्मीर के शासक कौन थे, हरि सिंह थे, जो कि हिंदू शासक थे, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है
सिक्किम का विलय किस प्रकार किया गया? सबसे पहला आपको ये पॉइंट याद रखना है, राजा चोग्याल जो थे यहाँ के शासक थे। ठीक, राजा जनता की लोकतांत्रिक भावनाओं को नहीं संभाल सका और अप्रैल 1975 में सिक्किम विधानसभा ने सिक्किम का भारत में विलय का प्रस्ताव पास करके जनमत संग्रह कराया, जिसे जनता ने सहमति प्रदान की। अप्रैल 1975 में जनमत संग्रह हुआ और भारतीय संघ में मिलाने के लिए प्रयत्न किया गया। ठीक है, भारत सरकार ने प्रस्ताव को स्वीकार कर सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया। 1975 में भारतीय संघ में इसका विलय किया गया और यह जो है भारतीय संघ का 22वां राज्य बन गया। तो इस प्रकार जो है सिक्किम का भी विलय हो गया। तो ये आपको याद रखना है। गोवा का विलय कब किया गया भारत में? 1987 में। सिक्किम का विलय कब हुआ? 1975 में। और सिक्किम जो है 22वां राज्य बना। मैप में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये बहुत बार आया भी होगा क्वेश्चन पेपर में। अगर आप देखेंगे कि भारतीय संघ में विलय होने वाला 22वां राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम की कैपिटल कौन सी है? गंगटोक है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब बातें आपको याद रखना है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में ही आता है ये भी, परंतु सेवन सिस्टर का हिस्सा नहीं है। सिक्किम को जो है सेवन सिस्टर का ब्रदर कहा जाता है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। ओके दोस्तों, आई होप कि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और इन तीनों क्वेश्चन को जो है आप अच्छे से याद करें। इस चैप्टर में जो है इन तीनों से संबंधित जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी बनते हैं। ओके।